बिग बॉस मराठी सीजन 6 के जो भी कंटेस्टेंट होने वाले हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। आइए देखते हैं कौन कौन होने वाले, उनके बारे में जानेंगे, कौन है, कैसे और हमारे होस्ट कौन है। बिग बॉस मराठी सीजन 6 को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी बनी हुई है। हर साल की तरह इस बार भी ऑडियंस ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि कौन कौन से फेसेस बिग बॉस के घर में वापस से एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस सीज़न को भी रितेश देशमुख ही होस्ट करेंगे और उनकी होस्टिंग स्टाइल जो काम होती है क्लियर और बैलेंस्ड होती है, जहां वो कंटेस्टेंट्स की बात को ध्यान से सुनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सीधे सवाल भी पूछते हैं और जवाब भी एक्सपेक्ट करते हैं तो निकलवा के रहते हैं। इसी वजह से कंटेस्टेंट्स के लिए गेम सिर्फ ड्रामा तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पर्सनालिटी भी टेस्ट होती है। दारावर येणाऱ्या प्रत्येकाचा मान राखणारी। अभी तक कंटेस्टेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर काफी नाम सर्कुलेट हो रहे हैं। मराठी टीवी एक्ट्रेसेस की बात करें तो तेजस्वी पंडित का नाम काफी स्ट्रॉन्ग बज में है। उनकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट है और वो अपनी बात रखना बखूबी जानती हैं। बिग बॉस जैसे शो में ऐसे लोग स्वॅग तोच, पण पॅटर्न जरा आपला। आहात ना तयार? या तो ऑडियंस का सपोर्ट पाते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाते हैं, या फिर घर के अंदर मेजर डिस्कशन का हिस्सा बन जाते हैं। इसी कैटेगरी में ऋता दुर्गुले का नाम भी चर्चा में है। उनका इमेज जर्नली स्वीट और इमोशनल माना जाता है, लेकिन बिग बॉस का एनवायरनमेंट हर कंटेस्टेंट्स के रियल साइड को दिखाता है। अगर ऋता शो का पार्ट बनती है तो ऑडियंस को उनकी पर्सनालिटी का अलग ही पहलू देखने मिलेगा। दारावर येणाऱ्या प्रत्येकाचा मान राखणारी। मेल कंटेस्टेंट्स की बात करें तो अक्षय केलकर का नाम काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है। वो फोकस्ड और टास्क ओरिएंटेड माने जाते हैं, जो बिग बॉस के घर में लॉन्ग रन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही ललित प्रभाकर का नाम भी क्वाइटली सर्कुलेट हो रहा है। उनका काम नेचर क्योस के बीच कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आज के टाइम में बिग बॉस बिना इन्फ्लुएंसर्स के कंप्लीट होता ही नहीं, लगता भी नहीं है। इस सीजन के लिए राजेश दांडेड़कर और पूजा खेड़ेकर जैसे इन्फ्लुएंसर्स का नाम भी सामने आ रहा है। ये लोग कैमरा के साथ कंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए उनकी रिएक्शंस, ओपिनियंस और बॉन्डिंग नेचुरल हाईलाइट होती है। कंट्रोवर्सी एंगल से सुयश तिलक का नाम बार बार सामने आ रहा है। अगर वो घर में एंट्री लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस और वीकेंड कन्फ्रंटेशंस देखने को मिल सकते हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए आदर्श शिंदे का नाम भी सामने आ रहा है। पॉसिबल है कि ये भी कंटेस्टेंट बन सकते हैं जिनके साथ इमोशनल मोमेंट्स और कल्चरल कनेक्शन दोनों देखने को मिल सकता है। दारावर येणाऱ्या प्रत्येकाचा मान राखणारी। प्रसाद खांडेकर जैसे फेस का आना भी काफ़ी बातचीत का मुद्दा बन चुका है, जो घर के हैवी एटमॉस्फेयर को थोड़ा बैलेंस रख सकते हैं। साथ ही साथ रियलिटी शो एक्सपीरियंस के साथ नेहा शिटोले का नाम भी क्वाइटली सर्कुलेट हो रहा है, जो स्ट्रेटजी और ऑब्जर्वेशन के बेस पर गेम को और आगे ले जा सकती हैं। ओवरऑल अगर ये सब नेम्स बिग बॉस मराठी सीजन 6 का हिस्सा बनते हैं तो सीजन काफी बैलेंस्ड और इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब देखना ये होगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद फाइनल लिस्ट में कौन सा कंटेस्टेंट कंफर्म होता है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचा दिया जाएगा। वेल दोस्तों, आप बताइए, आप तैयार हो रितेश देशमुख का वो चार्मिंग अंदाज और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली लाइन्स, डायलॉग्स? घरात कोणाचा नवस पुरा होणार तर कोणाच्या सलामीने वातावरण झिंगणार। जो स्टेज पे आके वीकेंड के वॉर पे
एक तरह से सबको चुप करा देंगे, यानी उनकी एंट्री ही ग्रैंड होगी। और जब वो स्टेज पे आएंगे, वीकेंड का वॉर आएगा और हम सब ने उनके परफॉर्मेंस को देखा है और हम बखूबी जानते हैं कि रितेश एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और एक बात, जब वीक में जितनी भी चीज़ें हुई होती, जो भी मुद्दे उठे होते हैं, भाई हमारे फैंस जब बिग बॉस की फीड देख चुके होते तो उनके मन में एक ही बात घूम रही होती है, इस टॉपिक पे ये बोला जाना चाहिए, इस टॉपिक पे रितेश को बात करनी चाहिए। ओ माय गॉड, इसने ये कर दिया, अब तो रितेश इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और डेफिनेटली वही पॉइंटर्स रितेश देशमुख उठाते हैं और अच्छी खासी क्लास भी लगाते हैं। यानी यार रितेश देशमुख से कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होता, स्पेशली हमारी ऑडियंस भी नहीं। और साथ ही साथ जब मराठी ऑडियंस आएगी, आप सबको जानते हैं कि कितने लोग कितने दमदार हैं और जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं, ये सब परफेक्ट होंगे बिग बॉस मराठी सीजन 6 के लिए। और इनके आने से ही पहले ही भाई जो काही असंही असणार, पण मी गप्प नाही बसणार। जो स्पेकुलेशन चल रही है वहाँ पे जब आप देखेंगे कि भाई इनके क्लिप्स, इनके नाम हर जगह ऑटोमेटिकली हो गए हैं वायरल, जहाँ फैंस अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और फैंस चाहते हैं कि बस ये न्यूज़ गलत ना हो, सच हो और यही कंटेस्टेंट्स हमें देखने को मिले। वेल, आपको कहाँ से खबर मिली? क्योंकि हमें जहाँ से खबर मिल रही है वहाँ से ये लोग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिला है, जिस वजह से ही हम थोड़े से ठहराव में हैं। लेकिन जैसे ही और चीज़ें मालूम पड़ेंगी और कंफर्मेशन मिलेगी, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लीडर्शन को।